हेलो दोस्तों, नमस्कार। बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ एक नई नई डिजीज़ यानी बीमारी के बारे में बताते हैं। बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने बताया है और रोज़ एक बीमारी की चर्चा होती है, उसके रोकथाम, उसमें किस तरह का परहेज़ करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आज की भी एक बीमारी है दोस्तों, जिसका नाम है एंजाइटी। एंजाइटी का नाम आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं चिंता। हिंदी में इसको हम चिंता भी कहते हैं, यानी कि टेंशन, एक तरह से चिंतित रहना। दोस्तों, ये बहुत से लोगों में ये बीमारी है। अधिकतर महिलाओं में ये ज़्यादा होती है। थोड़ा सा उनका मन कमज़ोर होता है, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर उन पर कारोबार इतना ज़्यादा रहता है, उनके ऊपर लोड, उसकी वजह से भी एंजाइटी हो जाती है। लेकिन पुरुषों में भी ये बहुत पाई जाती है। ऐसा नहीं कि स्पेशली महिलाओं में है, पुरुषों में भी ये बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये महिलाओं में होती है। लेकिन एंजाइटी को कैसे ठीक किया जाए, ये क्या हो सकता है इससे आगे, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें होता क्या है आपको डिटेल में बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एंजाइटी जो है ये बहुत से लोगों में है, सबसे पहली बात। दूसरी, ये एक ऐसी बीमारी है, इससे बहुत से लोग चिंतित हैं। इसके बिना उनका जीवन अधूरा हो गया है। किस वजह से? इस चिंता की वजह से। तो इसलिए स्पेशल चैप्टर है। अब हम आज आपको जो बताएंगे सिर्फ एंजाइटी या चिंता के बारे में बताएंगे। इससे आगे फिर ये और आगे कन्वर्ट होती रहती है। शुरू से ये एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी यानी एंजाइटी में स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर ओसीडी या फिर डिप्रेशन और सोसाइटल टेंडेंसी यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो स्पेशल ये चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना और इस पे निजात पाने के लिए हम आपको पूरी कोशिश बताने की करेंगे। तो एंजाइटी में दोस्तों क्या होता है? घबराहट सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है? हमेशा घबराहट बनी रहती है, बेचैनी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक से पेट साफ ना होना, भूख कम या ज़्यादा, कभी इसमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी जीरो हो जाती है, डर, हर बात पे डर लगना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, बस ये लगता है कि ये काम, सब कुछ काम खराब है, कोई भी काम अच्छा नहीं है, कहीं पर शादी है, समारोह हो रहा है, वहाँ जाने में डर, चिंता, बस आदमी ये सोचता है कि मैं इस दुनिया में क्यों बना हूँगा, मैं नहीं होता तो ठीक होता, अगला जन्म तो मेरा अच्छा होता। बहुत से ज़्यादा परेशान कर देती है एंजाइटी। इसमें डर ज़्यादा लगता है और घबराहट, बेचैनी, ये सब कुछ इसमें होता है। बात करने में डर लगता है और कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है। इसमें बहुत ज़्यादा बोलेगा, इतना बोलेगा, उसमें कोई बातों में उसका कोई सच्चाई नहीं होगी या फिर उसका बात का कोई महत्व नहीं होगा, बस बकरी की तरह बोलता जाएगा। कभी कभी इस तरह का इसमें सुर लगता है, सुर जिसको हम बोलते हैं। ज़्यादा बोलना, डिसीजन नहीं ले पाना, सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता, विश्वास की कमी, अपने आप में विश्वास की कमी, अपने आप में कॉन्फिडेंस न होना, हर बात पे डर लगना। तो कहीं पर भी कोई मेला है वहाँ जाने में डर, शादी वगैरह समारोह में जाने में डर, कहीं पर भाषण देने हैं वहाँ पर बोलने में डर। तो वो डर हमेशा अंदर बना रहता है और ये डर इतना लंबा हो जाता है कि ये डिप्रेशन तक ले जाता है। तो एंजाइटी को आप अगर स्टार्ट हो गई हो तो इसको जड़ से, शुरू से ही इसको ख़त्म कर लें, इसको आगे ना पहुँचने दें। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है और लगती है कुछ नहीं है, ये मन से है, क्योंकि इसको न्यूरो डिसऑर्डर भी कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, यानी कि मन से संबंधित बीमारी है, हमारे दिमाग से संबंधित। होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन जो गुड हार्मोन्स हैं वो डाउन होने लग जाते हैं। उसकी वजह से हमें चिंता बनने लग जाती है, जिसको हम चिंता या टेंशन कहते हैं। इसको सेरोटोनिन लेवल जो डाउन हो जाता है, अब उसको ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जब तक वो ऊपर नहीं उठेगा तो तब तक सारी दुनिया की संपत्ति, दौलत,
पैसा, ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने। आप ही सोचो दोस्तों, आपको शांति, स्वस्थ दिमाग चाहिए या पैसा चाहिए? सब यही कहेंगे कि मुझे स्वस्थ दिमाग चाहिए। उस पैसे का क्या करना? कोई अरबपति है, करोड़पति है, उसके बाद पता ही नहीं मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन शांति अगर दिमाग में नहीं है तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। अगर वो 2 रोटी शाम को सही ढंग से नमक के साथ अगर खा ले, मन शांत हो, तो उसके लिए सब करोड़पति उसके बराबर कोई नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक इसलिए है बीमारी, इतनी गंदी बीमारी है और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, जिसको हम एंजाइटी या चिंता कहते हैं। तो ये दोस्तों किस वजह से होती है, इसमें कारण आपको हम बताते हैं। कुछ बीमारियां तो कुछ लोगों को ये आनुवंशिक होती है, जैसे कि किसी के पिताजी को थी, उसके बाद उसके बेटे को भी हो गई, एक कारण। दूसरा कारण इसके बहुत है, हम मेन कारण आपको बताते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि कहीं हैपनिंग की वजह से, जैसे कहीं पर कोई घटना घट गई, वो घटना आपको याद है, तो बार बार वो घटना अपने दिमाग में रिपीट होती है, जिसको हम रिपीट मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। बार बार एक ही चीज़ दिमाग में घूमता रहेगा, उससे भी फिर एंजाइटी होने लगती है। 2 बार। तीसरा, घर में किसी की इमीडिएटली मौत हो जाए या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो उसको देखकर घर में कोई महिला उसको लगातार देख रही है कि घर में ऑटोमेटिक एकदम से किसी की मौत हो जाती है अचानक से, तो वो सदमा जो है दिमाग में घूम जाता है। तो बार बार वही घूमने की वजह से भी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी फिर ठीक अच्छे से नहीं होती। तो आज हम आपको इसको ठीक करने के लिए उपाय बताएंगे। और एक बात और, जो 20-25 साल से ऊपर के लड़के हैं, 20-25 साल, 30 साल, 35 साल में, उन लोगों में हस्तमैथुन की वजह से, अधिक करने की वजह से भी एंजाइटी हो जाती है। याद रखना, उससे क्या होता है, वीर्य जो है हमारा बल है, मैंने वीर्य वाले पार्ट में, हाथ गिरने वाले पार्ट में बताया भी था, उसका ज़्यादा नुकसान होने की वजह से, ज़्यादा गिरने की वजह से हमारे अंदर सेरोटोनिन जो लेवल होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। डाउन होने की वजह से क्या होता है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है और सोच विचार जो होते हैं वो हर चीज़ में भूलने की आदत और कमज़ोर दिमाग पड़ने की वजह से, सेरोटोनिन लेवल डाउन होने की वजह से एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही एंजाइटी आगे जाकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको क्यों न स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म किया जाए। उसको ख़त्म करने के लिए हम आपको आज बताएंगे एंजाइटी को बढ़ाने वाले जो कार्य हैं। याद रखना, इसको जो बढ़ाते हैं, नंबर 1 हस्तमैथुन। जो लड़कों में अगर एंजाइटी है तो याद रखें, वो हस्तमैथुन अगर ज़्यादा करते हैं तो बिल्कुल स्टॉप कर दें, एंजाइटी उनकी ख़त्म हो जाएगी। और उसका हम उपाय बताएंगे किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत से वीडियोस में ऐसे बताते हैं कि हस्तमैथुन हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे करना चाहिए, बहुत से डॉक्टर भी बताते हैं। लेकिन ऐसे फ्रॉड वीडियो को ना देखें, ऐसे फ्रॉड डॉक्टरों की बातों को ना सुने, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के माध्यम के हिसाब से चलोगे तो 100% जो होता है हस्तमैथुन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक था, नुकसानदायक है और हमेशा नुकसानदायक रहेगा। गर्म मसाले, मीट या अंडा, जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। जिनको एंजाइटी को बचाना है, एंजाइटी को ठीक करना है, फास्ट फूड बंद कर दें, अल्कोहल, धूम्रपान बंद कर दें। दोस्तों बहुत से लोगों में ये आदत बन जाती है कि जैसे उनको चिंता होती है वो शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शराब में एक खासियत होती है कि जैसे आपने शराब पी तो थोड़ी देर के लिए सेरोटोनिन लेवल आपका बढ़ जाता है, आपको खुशी महसूस होने लग जाती है, अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे एंजाइटी है ही नहीं, मैं तो ठीक हो गया हूँ। लेकिन वो चंद मिनटों के लिए है, याद रखना। दूसरे दिन सुबह उठोगे तो एंजाइटी उससे डबल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अल्कोहल इसका समाधान नहीं है, याद रखना। शराब इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके बल पर आप रहोगे, अल्कोहल के बल पर, तो 100% आपको डिप्रेशन की ओर जाना पक्का है, जा सकते हैं डिप्रेशन की ओर। धूम्रपान भी इसी में आता है, धूम्रपान भी इसको बिल्कुल बढ़ाता है, धूम्रपान को भी आपको बंद करना होगा। तो ये मेल वाले लोगों के लिए है और फीमेल वालों लोगों के लिए इसमें
बाकी गर्म मसाले या ठंड गर्म चीज तासीर वाली चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, अल्कोहल, हस्तमैथुन वगैरह। जो 20-25 साल के लड़के हैं उन लड़कों में अगर एंजाइटी की शिकायत होने लग गई तो आप सोचो 25 साल में अगर एंजाइटी स्टार्ट हो गई तो आने वाले टाइम में वो कहाँ पहुँचेगी, वो डिप्रेशन की ओर 100% ले जाएगी। इसलिए इसका समाधान आप अभी से कर लें, ये हस्तमैथुन को बंद करें तो ये 100% ठीक होगी। यानी कि आराम, एक होता है आराम मिलना एंजाइटी में, एक होता है ठीक होना। तो आज हम हमको जो बता रहे हैं वो ठीक होने की स्थिति में बता रहे हैं। आप ठीक कैसे होंगे, तो आपको ठीक करने के लिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है चिंता को मिटाने के लिए। अगर आपको ऐसा है तो इसमें होता क्या है आपको बता दिया मैंने, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता और हमेशा कहीं जाने में, इधर उधर घूमने फिरने में डर, कहीं पेड़ है तो पेड़ में चढ़ गया तो नीचे देखने में डर, लिफ्ट में बैठने में डर, कहीं बंद कमरे में दरवाजा से बाहर से कुंडी लगा दी उसमें डर कि मैं कब दरवाज़ा कहाँ से बाहर निकलूँ, मैं क्या करूँ, अंदर अंदर घबराहट इतनी ज़्यादा होती है। किसी किसी को पैनिक भी होने लग जाते हैं, पैनिक मतलब पैनिक अटैक भी आने लग जाता है, दिल इतना बड़ा धक 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 करने लग जाता है और बदन से पानी निकलने लग जाता है, इतना पसीना पूरा, और एकदम से बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो इसमें किस तरह से निजात पाया जाए, इस डर को हटाना है। आपने बहुत से लोगों ने किस्सा सुना होगा, जैसा मन अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरह का आप खाना खाओगे आपका मन भी उसी तरह का रहेगा। जिसको भी एंजाइटी है याद रखें वो सादा खाना स्टार्ट कर लें। सबसे पहले बात सादा खाना, इसमें सबसे बेटर होता है। सादा खाना खाना स्टार्ट कर लें और इस तरह की वीडियो को ना देखें। ज़्यादातर वीडियो को, फ्रॉड वीडियो को ना देखें जो ये कहते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, आपकी एंजाइटी 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे एंजाइटी नहीं जाती। अब बहुत से लोग समझाते हैं दूसरे को, अरे भैया तुम टेंशन लेना बंद करो ना, क्यों सोचते हो इतना, ऐसा नहीं होता। कितना ही बोल दो, कितना ही कुछ कह दो, टेंशन लेना बंद करो, अरे अंदर सिस्टम गड़बड़ हो रखा है, सेरोटोनिन लेवल डाउन हो रखा है, तुम्हारे कहने से वो कैसे टेंशन लेना बंद करेगा। अगर एक के कहने में टेंशन बंद हो जाती तो फिर सबको ऐसे ही कह देते भैया टेंशन लेना बंद कर। ऐसा नहीं होता दोस्तों, याद रखना। एंजाइटी में किसी को समझाने से एंजाइटी दूर कभी भी नहीं होती, उसके निवारण ढूंढने होते हैं कि किस तरह से ठीक होती है। इसमें सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाना पड़ता है। तो आप सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए फल फ्रूट वगैरह खाएं, सलाद वगैरह इस तरह की चीज़ें लें। सैलेड में बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स होते हैं। सेरोटोनिन लेवल को अनार वगैरह लें, अनार का जूस पिएं, अनार खाएं, सेब खाएं। इससे क्या होता है, फलों से आपकी एंजाइटी जो है वो कम होगी और सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। अब बात आती है कि क्या इन फलों से, इन सब कुछ चीज़ों से एंजाइटी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। याद रखना, इसमें हम बताए आपको, मैंने आराम के लिए बताया, आपकी एंजाइटी कम होगी, लेकिन आपकी एंजाइटी को ठीक करना है। बात वहाँ तक पहुँची है कि ठीक कैसे होगी। जो चिंता होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, वो ठीक कैसे होगी, उसको ठीक भी तो करना है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया, बेचैनी और घबराहट जो है वो हमेशा बनी रहती है, एक टाइम नहीं, पूरे दिन भर में। उससे भी शाम के टाइम सर दर्द भी होता है, रात को नींद ना आना, ऐसा होता है। कभी कभी पूरी रात ऐसी हो जाती है कि पूरी रात भर नींद नहीं आती। एंजाइटी इतनी गंदा रोग है, पूरी रात नींद नहीं आती। लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो, गलती को मैं बताऊंगा, पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको क्या क्या होता है। पूरी रात भर नींद नहीं आती और कॉन्स्टिपेशन भी होता है, खाना ढंग से पचता नहीं है और कहीं भी जाने में मूड सही नहीं रहता। मूड जो होता है हमेशा ख़राब बना रहता है। शराब पीने वाले क्या करते हैं, ठीक करने के लिए मूड को शराब पीते हैं। भाई पी लिया, आज का दिन तो कट गया, आज सही रहेगा, अच्छे से बात करेगा, ऐसा लगेगा इसको एंजाइटी है ही नहीं, क्योंकि उसने सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा दिया है। किसने? शराब ने। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है ना, थोड़ी देर के लिए ठीक होना है आपको या हमेशा के लिए ठीक होना है? हमेशा के लिए ठीक होना है दोस्तों। हमेशा के लिए ठीक होने के लिए इसका निवारण हम आपको बताएंगे। नंबर 1 योग, दूसरा है मेडिसिन। याद रखना, यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। बहुत से लोग इसमें वीडियो को देख के अपने घर में इतने चिंतित हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। याद रखें, एंजाइटी को बढ़ने से पहले, स्टार्ट होते ही आप अपने डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए।
डॉक्टर को अपनी पूरी बात बतानी चाहिए कि मुझे ऐसा होता है, तो एंजाइटी की आपकी मेडिसिन चलेगी। अब बात आती है कि आपको मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक रहेंगे मेडिसिन से, लेकिन आपको मेडिसिन के साथ साथ योग भी करना है। जिस तरह से हमने लोगों को ठीक होते हुए देखा है, बहुत से लोगों को एंजाइटी में ठीक होते हुए देखा है, यहाँ तक कि ओसीडी, डिप्रेशन से भी लोग बाहर आए हैं। आपको बताऊंगा, डिप्रेशन से भी लोग बाहर निकले हैं अच्छी तरह। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन सिद्धांत ये बनाना है, सबसे पहला काम क्या, सादा खाना खाना, खाना को सादा कर दो, बस सादा खाना। दूसरा, डॉक्टर को दिखाना, उसके साथ मेडिसिन चलाना, साथ में योग। योग आपकी मेडिसिन को बंद कर देगा, तब आपका जो एंजाइटी है वो ठीक हो जाएगी। वो कम नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। वो आराम नहीं देगी, वो ठीक हो जाएगी। कैसे? योग हमेशा रहना है। इसमें सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम जो होता है वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। पूरा ऑक्सीजन अंदर डालता है अनुलोम विलोम। तो एक नाक बंद करते हैं अंगुली से, एक नाक से सांस अंदर, एक से बाहर। आपने देखा होगा अनुलोम विलोम, सभी लोग जानते हैं आज की डेट में। अनुलोम विलोम एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार करना चाहिए, 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट दिन में, 10 से 15 मिनट शाम को। जिसको ज़्यादा बड़ी है, जिसको थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रही है, वो एक टाइम भी कर सकता है। सुबह खाली पेट 15 से 20 मिनट, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें, 20 मिनट से 25 मिनट ले जाएं। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप 3 महीने में आपकी एंजाइटी जाने लगेगी। 100% ठीक नहीं होगी, अभी बताया मैंने, 100% ठीक 1 साल या फिर 6 महीने में आपको पूरा रिजल्ट आने लगेगा। 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा कम एंजाइटी होने लग जाएगी, यानी कि आप बहुत अच्छे स्वस्थ होने लग जाएंगे। आप दुनिया को समझ जाएंगे, आप दुनिया के साथ चलने लग जाएंगे, आपकी घबराहट, बेचैनी जो है वो बंद होने लग जाएगी। और मेडिसिन को आप हमेशा लगातार लेते रहें। डॉक्टर को दिखाएं मुझे इस तरह से हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इसके डॉक्टर होते हैं, दिमाग के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनसे हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। वो बढ़ा रहेगा तो उसके बड़े में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कोई लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे योगा करना चालू कर देते हैं, बस वो कहते हैं कि मेरा एंजाइटी ठीक नहीं हो रही। अरे योग करने का भी तो मन नहीं है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि वो योग भी नहीं करने दे रही, योग में भी ध्यान नहीं जा रहा है, उसी में दिमाग घूम रहा है, बार बार दिमाग में घूम रहा है कोई चीज़, बार बार दिमाग में रिपीट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बार बार घबराहट हो रही है, बार बार बेचैनी हो रही है, तो कैसे योग कर पाएगा? तो मेडिसिन आपको सहारा देगी, योग आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। जब योग आपको ठीक कर देगा तो मेडिसिन आपकी कम हो जाएगी और एक दिन बंद हो जाएगी। आप याद रखना, साल भर में या 6 महीने में आपकी मेडिसिन 100% बंद हो जाएंगे और आराम से अपना स्वस्थ जीवन जीने लगोगे। कौन से योग से? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसमें सबसे अच्छा योग माना जाता है, योग सबसे बेटर होता है इसके लिए। किसके लिए? एंजाइटी के लिए। अनुलोम विलोम आप करें। और मेडिसिन हमेशा लेनी है, ये नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना है। हम यहाँ पर सो बात बताते हैं, सही बताते हैं। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ फ्रॉड वीडियो को देखकर अपने घर में योग कर रहे हैं और उसके बाद सादा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन उनकी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है। वजह क्या है कि वो मेडिसिन नहीं लेते। वो सोचते हैं कि हमें डर लगती है डॉक्टर के पास जाने में और हम ये हमारी दवाई की आदत बन जाएगी। आदत किसी चीज़ की नहीं बनती, आदत हम खुद बना अपने आप को ऐसा करते हैं कि आदत बनने वाली चीज़। अगर हम डॉक्टर को एंजाइटी में, आपको एंजाइटी की शिकायत है, आपको मेडिसिन चलिए, आपने सब उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया, मीठ अंडा शराब पीना सब कुछ चालू कर दिया, गरम गरम चीज़ें खाने लग गए, तो एंजाइटी कैसे ठीक होगी? मेडिसिन में आप हमेशा फिर मेडिसिन में रहोगे। मेडिसिन को आपको बंद कर देना है तो आप योगा में रहोगे, सादा खाना खाओगे, तो 100% आपकी एंजाइटी या जो कि चिंता वो आराम से ठीक हो जाएगी। तो इसमें योग के साथ साथ आप मेडिसिन लेना। अब बहुत से लोग इसमें दिखाते नहीं है, ये बढ़ती इसी वजह से है कि लोग कई महीनों से, कई सालों से इसको अपने अंदर बैठाए रखे हैं और इसका जिक्र भी कहीं नहीं करते कि मुझे एंजाइटी है। मैं सभी माताएं बहनों सभी से ये चीज़ कहता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाने में डरते क्यों? डॉक्टर के पास जाने में किस चीज़ का डर? बताओ, मुझे इस तरह के हो रहा है, मुझे इस तरह की एंजाइटी है, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो 100% डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे और आप आराम से ठीक होंगे। और उसके साथ साथ आप अपना
योग करेंगे तो आपकी दिनचर्या सबकी तरह आसान हो जाएगी और आपका 100% आपकी चिंता ठीक हो जाएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, घबराहट बेचैनी जो होती है वो इंसान को जीने नहीं देती। अब इंसान जी नहीं पा रहा है ढंग से, आप ही बताएं, तो उसका फिर किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, तो वो एक कहते हैं कि वो एक जिंदा लाश की तरह होता है जिंदा इंसान है लेकिन अंदर से खोखला है, उसके अंदर कुछ नहीं है, न कहीं बोल पाता न कहीं जा पाता, हमेशा उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा रहता है गुमसुम, न ढंग से बोल पाता, हंसता हुआ चेहरा उसका आप कभी नहीं देखोगे एंजाइटी वाले का। हर बात पे उसको डर, हर बात पे घबराहट, हर बात पे चिंता। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि ये धीरे 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 बढ़ते रहती है। तो इसको 100% आपको ठीक करना है तो योग और मेडिसिन से ये ठीक होता है। याद रखना, मेडिसिन इसमें बहुत ज़रूरी काम करती है। आप मेडिसिन नहीं लेते, ये मेडिसिन के लिए मैंने स्पेशली एंजाइटी का चैप्टर बनाया कि लोग इतना डरते हैं कि जाने में, बोलते हैं कि मुझे दिमाग की दवाई नहीं खानी है और मुझे वैसे ही ठीक होना है। मैंने कोई वीडियो में देख लिया, आप ऐसा ऐसा करें तो इससे आप घर में ठीक हो जाओगे, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ये बढ़ेगी। इसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, दिखाओगे तभी आप ठीक होंगे 100%। दिखाना चाहिए डॉक्टर को। दवाइयाँ किस लिए बनी है? सब चीज़ का इलाज होता है, हर दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसका तरीका है, उसका तरीका दिया है। एंजाइटी एक किसी से फैलती हुई नहीं आती है कि मैंने ऐसा किया, मैं इसके साथ बैठा, उससे फैल गई, फैलने से नहीं होती। एंजाइटी को क्या होता है, हमारा दिमाग खुद अंदर बना देता है। कमज़ोर दिमाग वाले जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एंजाइटी, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कितने मर जाए कितने जी जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को थोड़ा सा कोई घटना घटती है या फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट अगर हो गया, कोई एक्सीडेंट को देखकर भी किसी में एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो एंजाइटी एक दिमागी रोग है, तो इसको ठीक करने के लिए योग सबसे बड़ा इसका साधन है। आप योग को बिल्कुल ना छोड़ें, नंबर 1 बात। और दूसरा, डॉक्टर के पास जाकर, अगर आपको एंजाइटी है, मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, एंजाइटी वाले लोग हो, तो अभी आप ये मान लो कि मुझे कल ही डॉक्टर को दिखाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो ये बढ़ते जाएगी, लास्ट में ये डिप्रेशन तक, अल्जाइमर तक पहुंच जाती है, जो आदमी सब कुछ भूल जाता है, उतना बड़ा रोग बन जाता है। और इसमें भी लोग अपने आप को मारने की कोशिश भी करते हैं, जिसको सोसाइटियल टेंडेंसी कहते हैं, यानी कि लोग अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, डिप्रेशन में आकर बंदे ने अपना आत्महत्या कर दी, डिप्रेशन में आकर लड़की ने अपनी आत्महत्या कर दी। आखिर क्यों? क्या उसको सीधे सीधे डिप्रेशन उसके अंदर आ गया? सीधे सीधे नहीं आता, स्टार्टिंग एंजाइटी से होता है। ये एंजाइटी पहले छोटी सी होती है, ये बहुत बड़ी वैसे नहीं है, सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारा मन ही तो है, मन ही हमने मन से हम डरते हैं, हमारा मन हमारे काबू में नहीं होता। तो काबू में नहीं होगा तो हमें हमेशा डर लगी रहती है। मन अपने मन से चलने लग जाता है, अपना मन का काम करता है, हमारे कहने से नहीं चलता। बस वही एंजाइटी का मतलब है। सेरोटोनिन लेवल जो है वो डाउन हो जाने की वजह से, हैप्पी हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे डाउन पड़ जाते हैं। डाउन होंगे तो हमें हर जगह चिड़चिड़ापन, और हमेशा हमें वही रहेगा, कभी गुस्सा आना, किससे मेरे से बात मत करो, अकेला रहना पसंद है, इस तरह का। इसमें इंसान एक अलग दुनिया में चला जाता है, एंजाइटी में अलग दुनिया में चला जाता है, वो सोचता है मेरी दुनिया ही अलग है। तो बहुत सा वो फिर बढ़ते स्टेप बढ़ते रहती है, ये नहीं मानता कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब लोग बहुत से ऐसा कहते हैं कि क्या डॉक्टर हमारी सोच को बदल देंगे, हमें इस तरह का होता है, कोई चीज़ मेरे से घूमती है, मेरे को बार बार कोई चीज़ याद आती है। 100% सोच बदलती है। आप मेडिसिन लेके तो देखो, आप डरो मत, उठो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पर अपनी पूरी हिस्ट्री बताओ, और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, उसकी मेडिसिन के हिसाब से चलो। साथ में योग को बिल्कुल मत छोड़ना। योग नहीं छोड़ोगे तो मेडिसिन ज़िंदगी भर चलते रहेगी। अगर छोड़ दोगे तो ज़िंदगी भर मेडिसिन चलते रहेगी। योग को अगर नहीं छोड़ोगे तो दवाई आपकी ख़त्म हो जाएगी, दवाई आपकी बंद हो जाएगी। योग को आप छोड़ोगे नहीं तो, योग को छोड़ दोगे तो दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलते रहेंगी। इसमें यही खासियत होती है। जो सालों से मेडिसिन एंजाइटी की ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, वो योगा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना टाइम से उठना, ना टाइम से सोना, जो मिल जाए वो खा लेना,
सब कुछ जो चीज़ें नहीं खानी होती हैं वो खा देना, गर्म चीज़ें खाना, लाल मांस खाना, मीट खाना, अंडा खाना, ये क्या होते हैं कि हमारे जो सेरोटोनिन लेवल है उसको डाउन करते हैं, गर्मी पैदा कर देते हैं। ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो सादा भोजन उच्च विचार जो कहते हैं, सादा खाना खाएं, हरी सब्जियां हो गई और सलाद हो गया, फल हो गए, जूस हो गया, ऐसी चीज़ें खाएं, दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें खाएं, दाल चावल हो गए, दालों का रस हो गया, इस तरह की चीज़ें खाएं जो प्रोटीन वाइज होती हैं, जो जिसमें सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है हमारा। अब इन चीज़ों में सेरोटोनिन लेवल नहीं बढ़ता, जैसे बाहर की चीज़ें होगी, समोसा, बर्गर वगैरह, फास्ट फूड, अल्कोहल, ये चंद मिनट के लिए हमको ठीक करता है, 100% ठीक नहीं करता। तो अगर आपको किसी वजह से एंजाइटी की शिकायत हो गई है, माताओं बहनों या फिर मेरे से छोटे मेरे से बड़े जो भी हैं, XYZ में सबकी बात करता हूँ, किसी वजह से आपके अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लग गई है, तो आप अभी अपने डॉक्टर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें, वो आपको मेडिसिन चलाएंगे। ऐसा ना समझे कि मुझे आदत बन जाएगी, इससे मैं ठीक होऊंगा, नहीं होऊंगा। 100% ठीक होते हैं। मेडिसिन लें, मार्केट में हर चीज़ की मेडिसिन है, मेडिसिन लें और साथ में अपना योग और खान पान को याद रखें। योग और खान पान, तो योग को हमने कंटिन्यू अपना एक ज़िंदगी में शामिल कर लें योग को, कि मुझे करना ही करना है। अनुलोम विलोम बिल्कुल भी ना छोड़ें। अनुलोम विलोम करने से अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, उसके बाद धीरे 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 हमारा अंदर रिसाइकलिंग ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। अंदर का जो न्यूरॉन्स जो है वो बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगेंगे। सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो आपको लगेगा, आप कर कर देखना, मेडिसिन के साथ योग कर कर 1 महीने में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। आप 1 महीना करके देखना, आपको 50% फ़ायदा 1 महीने में ही होने लग जाएगा। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, 50% फ़ायदा। योग को कंटिन्यू रखें, कुछ भी हो जाए। बारिश हुई है अपने घर के अंदर करो, बारिश नहीं है तो बाहर बैठकर करो, लेकिन योग जरूरी करना है। ज़्यादा में 3 टाइम, एंजाइटी ज़्यादा बड़ी है, अगर कम हुई है, स्टार्टिंग हो रही है, तो 1 टाइम जरूर करें। योग करने से एंजाइटी आपकी 100% चली जाएगी और आप स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। एक बार ऐसा करके देखना। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि आपको घरेलू उपाय कोई नहीं, और कोई भी इसमें ये नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम करने से कोई टोटका, कोई कुछ नहीं। सिर्फ डॉक्टर को बिना दिखाए ये ठीक नहीं होती, याद रखना। सिर्फ योग करने से ही, सिर्फ खाना खाने से ही ऐसे में नहीं होती। आप मेडिसिन का सहारा लें और मेडिसिन को बाद में योग से ख़त्म कर दें। मेडिसिन बंद हो जाएगी योग से। डॉक्टर आपको जब 3 टैबलेट आपके चला रखी हैं तो 3 के बदले 2 करेंगे 1 आध महीने बाद, उनको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 1 टैबलेट करेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ रात को 1 टैबलेट करेंगे, बस समझ लो कि योगा पूरा फ़ायदा कर रहा है। फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन छोड़ के 1 टैबलेट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरी टैबलेट अब बंद होने वाली है। डॉक्टर आपकी टैबलेटों को बंद कर देगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपको पता चल जाएगा अपने आप में कि मुझे आप कोई इस तरह की टेंशन, इस तरह का चिंता, घबराहट, बेचैनी कुछ भी नहीं हो रही है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे मेरे अंदर हैप्पीनेस आ गई है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। किसी को शौक नहीं होता कि आपको ज़िंदगी भर दवाई चलाने का, तो योग को शामिल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। योग क्या करेगा, आपकी मेडिसिन जो है उसको बंद कर देगा और मेडिसिन के साथ आप रहें। सबसे बड़ी चेतावनी इसमें यही बात की थी कि डॉक्टर के पास न जाना, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एंजाइटी के फिर आगे को और बड़ी बड़ी बीमारियां घातक होते रहती हैं। मैंने बताया ओसीडी के बारे में भी आपको हम बताएंगे। बहुत से लोगों में ओसीडी की प्रॉब्लम भी है। ओसीडी के हम चैप्टर बताएंगे आपको, 5-6 चैप्टर अलग अलग चैप्टरों में बांटेंगे, पूरे चैप्टरों को बताएंगे। ओसीडी भी किस तरह से ठीक होती है उसका भी हम आपको चैप्टर बताएंगे। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपको सही और शुद्ध बताया जाता है, साफ बताया जाता है कि क्या करना है। हमेशा मैं और चीज़ों में आपको बताता हूँ कि इसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर वे में ठीक हो जाती है। ये खांसी जुकाम बुखार नहीं है, ये खांसी जुकाम बुखार छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बढ़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाती है। स्टेप टू स्टेप ग्रेड 1, 2, 3, 4 बाहर तक आगे तक पहुँच जाती है। तो इतना आगे इसको क्यों पहचाना है? एंजाइटी को एंजाइटी में रहने दो, चिंता को उसको वहीं पर दबोचना है, तो ये धीरे धीरे आपकी हट जाएगी।
तो इसमें मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं दोस्तों, इतना मेरा ध्यान रखें मेरी बात का। एंजाइटी, चिंता जिसको हम बोलते हैं, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना डॉक्टर का ये एंजाइटी आपकी एकदम 100% ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसमें सेरोटोनिन को अप करने वाले ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, ऐसे एक्टिव डाले जाते हैं अंदर, ऐसे ग्रैन्यूल्स डाले जाते हैं, इस तरह के कंपोजिशन डाले जाते हैं जो आपको जो सेरोटोनिन लेवल या डोपामिन लेवल जो डाउन हो जाते हैं उनको अप करने के लिए, वो बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होती जाएगी। तो उनको बढ़ाना है तो फल फ्रूट वगैरह खाएं, सादा खाना खाएं, और याद रखें हस्तमैथुन जो लड़के कर रहे हैं उनको बंद कर दें। इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें दवाइयाँ भी काम नहीं करती, ये सबसे घातक है उसके लिए। तो इसलिए आप सादा खाना खाएं और डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन लें, योग प्रॉपर करते रहें, तो 100% आपकी एंजाइटी 6 महीने के अंदर पूरी चली जाएगी, पूरी एंजाइटी साफ। आगे बढ़ने से अच्छा उसको यहीं पर रोक लो, अभी भी वक्त है। अगर एंजाइटी की शिकायत आ रही तो ये मत समझो कि आज हो जाएगी ठीक, कल हो जाएगी ठीक, ऐसे ठीक है नहीं होती। कई लोग सालों से इसमें जूझ रहे हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, तो ज़रूर डॉक्टर को इसको दिखाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। प्लीज़ आप इसको दिखाएं, आप 100% ठीक हो जाएंगे। खुद खुशी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है, वहाँ तक जाना नहीं है। इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं, दिमाग इतना खतरनाक हो जाता है, उसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में बताएंगे, OCD वाले में। फिलहाल जो एंजाइटी है इसको यहीं तक आप दबाएं। एंजाइटी का चैप्टर हमने इसीलिए बनाया कि जो लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर को बहुत ज़रूरी दिखाना होता है इसमें। आप 100% दिखाएं बिना डर के। आज आपको मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कल ही चले जाओ, दिखाओ और मेडिसिन लो, और उसी दिन से योगा वगैरह चालू कर दो, योगा करना। अनुलोम विलोम इसमें सबसे बेहतरीन माना जाता है। अनुलोम विलोम से ये 100% ठीक होती है। ठीक होते हुए मैंने देखा है, मैंने आपको इससे पहले भी एक चैप्टर में बताया था। मैं जो देखता हूँ वो तो आपको बताता हूँ, तो देखी हुई चीज़ तो गलत नहीं हो सकती। अपनी आंखों के सामने जो देखा है, तो लोगों की एंजाइटी, OCD, डिप्रेशन तक ठीक होते हुए हमने लोग देखे हैं। तो उनकी वजह यही थी, सादा खाना और योग और मेडिसिन, तो ये 100% ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, तभी आप स्वस्थ रहोगे। गलत खाना खाओगे तो ये बिगड़ सकती है, याद रखना। तो एंजाइटी जो है इसका चैप्टर आज आपको आपने बता दिया है। अगर कुछ जानकारी और इसके लिए चाहिए तो ये स्पेशल चैप्टर बनाया है। कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, कुछ और पूछना होगा तो उसका जवाब भी हम आपको 10-15 मिनट में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था एंजाइटी का चैप्टर। फिर हम एक और नए बीमारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए रोज़ की तरह दोस्तों नमस्कार। कुछ गलतियां हो तो माफ़ करना। जहाँ तक मैंने देखा है लोगों को, जहाँ तक हमने ठीक होते हुए देखा, उतना मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर कुछ रह गया हो आपके मन में स्पेशली पूछने का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको हम देंगे। लेकिन जो बताया है वो 100% सत्य है, उसमें कोई भी मिलावट या कोई फ्रॉड कहीं पर भी नहीं है, इसका याद रखें। तो दोस्तों विदा करते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम और नई वीडियो लेके आएँ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप खुश रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।